सभी को नमस्ते। आज हमारे साथ हैं आनंदम योग पीठ से जोगिंदर सिंह आर्य जी, और ये उन चीजों पर काम कर रहे हैं जिन चीजों पर आज कुछ लोग काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम बताना या प्रॉब्लम देना या प्रॉब्लम को के लिए आवाज उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर काम करना काफी मुश्किल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 8-8 घंटे टेबल की जॉब है, लैपटॉप और फोन के सामने लगे रहते हैं हम। डायबिटीज बच्चों को हो रही है, हार्ट अटैक यूथ को आ रहा है। ये सभी वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम अक्सर बात करते हैं। ये बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये हो सब इसीलिए रहा है क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो लगातार कमजोर हो रहा है। वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च है, स्टडीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। और पिछले 2 साल में ये तो उभर कर आया है और ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, वो इन्फेक्शन से बच सकता है। आचार्य जोगेंद्र जी हमें बताएंगे कि किन चीजों से इम्यून सिस्टम को अच्छा या बेहतर बनाया जा सकता है, स्ट्रांग बनाया जा सकता है, और इसी के साथ ये चीजें वो प्योर फॉर्म में इनके पास उपलब्ध है जो ये आगे बता रहे हैं। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। नमस्ते। एक बार दर्शकों को बताइए कि जो इम्यून सिस्टम है वो कितना जरूरी है और आपके पास ऐसी क्या खास चीजें हैं या जिनसे हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा अभी मोहित जी ने बताया, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारा शरीर इतना अच्छा बना के भेजा है। मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूं बारंबार कि उन्होंने ये जो शरीर बनाया है यह इतना मजबूत बनाया है कि बाहर से कोई ये जो जीवाणु कीटाणु ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत जो भी अब ये लगवाते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चों को, आपने देखा होगा कि जो प्रोसेस के तहत वो लगवाते हैं 2-2, 4-4, 6-6 महीने में, उससे क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। और दोस्तों, जब तक आप प्रकृति, जब हमारा शरीर खुद को हील करता है, वो पावर उसकी कम होने लग जाती है। अब जैसे हर एक के शरीर में एक क्षमता है कि वह अपने शरीर को खुद से ठीक कर सकता है। आपने देखा होगा जो तीव्र रोग होते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आदि होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपके शरीर में कोई ऐसे जीवाणु आ गए हैं जिनको शरीर रिकवर करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा देता है, या छींक के माध्यम से या बुखार के माध्यम से उन चीजों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोगों में अभी इतना सब्र नहीं रहा है। हम तुरंत जाके डॉक्टर के पास और बोलते हैं कि हमें बुखार, जुकाम, खांसी हो गया है, और वो हमें कुछ साल्ट दे देते हैं जिनके तहत वो बीमारी को वहीं दबा देते हैं और हमारा शरीर कमजोर होना शुरू हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे प्राकृतिक तरीके से, जो नेचुरल प्रोसेस है, उससे आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं, हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है वो कैसे प्रॉपरली काम करेंगे। ना सिर्फ इम्यून सिस्टम, बाकी जितने भी सिस्टम है सभी प्रॉपरली कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, 5 आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपको प्रकृति से वैसी डायरेक्ट ही उपलब्ध है, और उनका अगर आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत होगा और आपको रोग नहीं घेरेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपने शहद के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों देखिए, शहद एक ऐसा प्रोसेस है जो मधुमक्खी से हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। आजकल मार्केट में षड्यंत्र के तहत शहद को भी एक बड़ा मार्केट बना दिया गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां हैं जो शहद बेच रही हैं, लेकिन उनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं, जबकि उनके पास सारे सर्टिफिकेट होते हैं। दोस्तों, शहद का एक प्रोसेस होता है, अगर आप उसको 30 डिग्री से ज्यादा गर्म कर देते हैं तो शहद खाने लायक नहीं रहता है। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनी है, जैसे हम क्या करते हैं, जितने भी जो बी फार्मर हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उनसे जाके घूम घूम के हम शहद कलेक्ट करते हैं ताकि लोगों तक अच्छी चीज और शुद्ध चीज पहुंच सके। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, प्रोसेस के तहत शहद को ज्यादा बनाने के लिए उसमें सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का घोल मिलाते हैं। और जैसे मधुमक्खी जो शहद तैयार करती है, लगभग 5 से 6 दिन में शहद तैयार होता है, लेकिन वो कच्चा होता है। उसको पकने के लिए 10 से 12 दिन का समय लगता है। लेकिन कंपनियां वो 5 दिन वाला शहद ही ले लेती हैं और उसमें सुक्रोज की मात्रा मिला देती हैं, चीनी का घोल मिला देते हैं, या चावल का एक घोल बनता है उसको मिला देते हैं, जिससे उसकी मात्रा डबल हो जाती है। और फिर क्योंकि उसको प्रोसेस करना होता है तो उसको एक टेम्परेचर देके मशीन में उसको हीट किया जाता है, जिससे वह खाने लायक नहीं रहता। अब क्योंकि उस पर एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है, तो इसलिए उसको 1 साल 2 साल के लिए उसको प्रोसेस के तहत कर दिया जाता है, तो वो खाने लायक बिल्कुल नहीं मानता मैं। हमने सदियों से शहद हमारा सबसे अच्छा इम्यून बूस्टर में से एक रहा है, और अगर आप सही शहद, प्योर शहद अगर आप खाते हैं तो वो डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। जी बिल्कुल। शहद का सेवन करने के लिए अगर आप नहीं जानते हैं तो सुबह सुबह 1 चम्मच शहद आप हल्का गुनगुना पानी लेके ले सकते हैं। वह आपको एनर्जी भी देगा, आपके शरीर में रक्त संचार को अच्छे से बनाएगा, आपके हृदय को स्वस्थ रखेगा और आपकी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करेगा। दूसरा रसायन हमारे पास है शिलाजीत।
दोस्तों आयुर्वेद में शिलाजीत का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है, क्योंकि यह रसायन है और रसायन आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शिलाजीत को तो सिर्फ सर्दियों में ही लेना चाहिए। अक्सर शिलाजीत को यौन संबंधित समस्याओं के जी, ये भी एक मोहित जी एक धारणा बनी हुई है कि अगर शिलाजीत का कोई नाम ले लेगा तो सिर्फ यौन रोग से संबंधित उसमें लिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इम्यून बूस्टर। बिल्कुल जी, जैसे मोहित जी ने कहा इम्यून बूस्ट करता है। शिलाजीत एक रसायन होता है और रसायन का काम क्या है, आपके शरीर में इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रेन के लिए, जिन लोगों को आजकल देखा है बहुत लोगों को स्ट्रेस रहता है, दोस्तों स्ट्रेस जिन लोगों को है, अगर आप नियमित रूप से इस रसायन का इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। ये ब्रेन को बहुत रिलैक्स करता है, रोगों से लड़ने के लिए आपकी क्षमता को बहुत बढ़ाता है यह रसायन। इसके तो ना जाने कितने लाभ हैं। और महर्षि वाघभट्ट जी ने कहा है, अगर पूरे जीवन काल में 2 सेर अगर कोई शिलाजीत खा लेता है तो जीवन में वो कभी बीमार नहीं होगा, 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जिएगा। इसको 12 के 12 महीने ले सकते हैं? जी बिल्कुल, इसको 12 महीने ले सकते हैं। बस उसकी इसकी विधि जो है वो होती है, अगर आप जैसे सर्दियों में लेते हैं तो आप इसको दूध के साथ शाम को ले सकते हैं, और अगर आप जब गर्मियों में लेते हैं तो पानी के साथ आप इसको लीजिए भोजन के बाद। और इसकी जो मात्रा रहेगी वो लगभग जो चने का दाना होता है उसके बराबर हमें लेना चाहिए। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलीट हैं, वो ज्यादा भी ले सकते हैं। तो लेने से पहले आप किसी वैद्य से या योगाचार्य से परामर्श ले सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको बताते हैं जो तीसरी चीज है, आप सभी के आसपास उपलब्ध है, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा पदार्थ होता है, आयुर्वेद में अश्वगंधा को इतना महत्व दिया गया है ऋषि महर्षियों ने। अगर आप अश्वगंधा का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत मजबूत करने में काम करता है। अश्वगंधा भी हमारे पास उपलब्ध है, अगर आपको चाहिए तो हम आपको अश्वगंधा पाउडर फॉर्म में उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि हम अश्वगंधा नागौरी अश्वगंधा जो सबसे उत्तम माना जाता है वो अश्वगंधा हमारे पास उपलब्ध है। लेने का तरीका और किस किस महीने में ले? जी, अश्वगंधा भी आप किसी भी महीने में ले सकते हैं, 12 महीने कभी भी ले सकते हैं। इसको महिला पुरुष बच्चे सब ले सकते हैं, 8 साल से ऊपर के बच्चे भी ले सकते हैं। बस वो मात्रा जब आप लें तो किसी वैद्य से परामर्श कर लें कितनी मात्रा लेनी है। लेने का तरीका, 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 छोटी चम्मच अश्वगंधा मिला लीजिए, अच्छे से मिला के उसको रात को सोने से पहले आप लीजिए। रात भर जब आप सोएंगे तो वो आपके शरीर में बहुत अच्छे से काम करेगा, और आप देखेंगे 15 दिन के अंदर ही आपको जो शरीर में अंदर दुर्बलता महसूस होती है, जो कमजोरी महसूस होती है, उसको वो खत्म करेगा। और जो आपको बहुत जल्दी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत जल्दी रोग पकड़ लेते हैं, वो आपको नहीं पकड़ेंगे। तो ये अश्वगंधा का बहुत बड़ा फायदा है जी। एक आप मूसली के बारे में भी हम वीडियो में इससे पहले बात कर रहे थे, उसके बारे में और बता दीजिए। जी दोस्तों, सफेद मूसली जो है उसका इतना लाभ है आयुर्वेद में। जब आप ग्रंथों को पढ़ते हैं या किसी आप वैद्य से जब बात करेंगे तो आपको मुख्य घटक वो बताएंगे। सफेद मूसली वो आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। जैसे जो लोग जो ये लगवाते हैं वो तो आर्टिफिशियल चीजें हैं, लेकिन जो असली जो चीज है वो श्वेत मूसली है। अगर आप उसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, उसको भी आप दूध में ले सकते हैं, शाम को सोते समय अश्वगंधा के साथ भी मिला सकते हैं, वैसे भी आप दूध में ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप लीजिए, वो आपके शरीर में जाकर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और 10 दिन के अंदर ही आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। साल के 12 महीने उसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल, उसको साल के 12 महीने ले सकते हैं। और मात्रा कितनी होगी? मात्रा उसकी भी आपने ये रखनी है कि जो हमारी जो छोटी चम्मच होती है खाना खाने वाली, उसको आधा करके आपने लेना है, आधी चम्मच। चलिए, ये सारी वो चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। इसके अलावा गिलोय है, वो सभी को पता है और वो हर जगह मिल जाती है। मैं आज आया था आचार्य जोगिंदर जी के पास, तो हम इन्हीं विषयों पर बात कर रहे थे। मुझे लगा कि ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, हम सभी को पता है शहद लेना चाहिए। शिलाजीत के बारे में थोड़ी सी भ्रांतियां थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन जो थी, वो मुझे लगा कि क्लियर होनी चाहिए, आप लोगों को भी क्लियर होनी चाहिए। सफेद मूसली को लेकर ये चीजें, ये जो सवाल उठते हैं, ये क्लियर होने चाहिए कि कब लेना है, कैसे लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें प्योर फॉर्म में उपलब्ध नहीं होती। अगर आप स्क्रीन पर भी, मैं पिन डिस्क्रिप्शन में भी जोगिंदर जी का नंबर जो है आपको दे दूंगा, आप सीधे इनसे ये चीजें मंगवा सकते हैं। और अगर आप इन्हें रेफरल कोड मॉडर्न इंडिया टॉक्स 20 बताएंगे तो इन सब चीजों पर आप 20% तक डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा, आप अपनी दिनचर्या को बढ़ाइए, अच्छा कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, और इन सब चीजों का प्योर फॉर्म में जो है इनको लीजिए, ताकि आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सके और छोटे मोटे इन्फेक्शन से जो चल रहे हैं, जो पिछले 2 साल से और आगे भी आएंगे, उनसे अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। धन्यवाद जोगिंदर जी। धन्यवाद मोहित जी।